तीसरा दिक्कत है कि हमें इंग्लिश थोड़ी कम आती है ना। अब एसएससी की तैयारी की थी तो उसका बेनिफिट हो गया मेरे को कि इंग्लिश में बहुत कंफर्ट हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में। जैसे अब पेपर में हिंदी ट्रांसलेशन समझ नहीं आता है कई बार, तो इंग्लिश का देख लो भाग के तो समझ आ जाता है कि हाँ यार क्या लिखा हुआ है। तो एक काम हमें करना है कि इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। जो पूर्वाग्रह बोलते हैं ना, इंग्लिश तो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम है अपना तो ना, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो ये काम नहीं करना। थोड़ा सा उसके लिए जगह दो यार, वो भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी रिस्पेक्ट करो। मतलब ठीक है, उसको हमें ये नहीं है कि हम इंग्लिश में पारंगत हो जाए, पर इतना हो कि हमें समझ आ जाए इंग्लिश। तो उसके लिए क्या करना है कि यूट्यूब पे कुछ लेक्चर वेक्चर हैं, तो थोड़ा सा क्या, और कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे हिंदू से कुछ लिख लिए, कोई न्यूज़पेपर से लिख लिए वर्ड मीनिंग, उनको यूज किया करो थोड़ा बहुत। भाई हाँ ये वर्ड मीनिंग इसका था, ऐसे लाइन आई थी, वो लाइन ही लिख लिया करो। 15-20 मिनट अगर आप दिन में दे दोगे ना इंग्लिश को, 15-20 मिनट ही, रोज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी, तो थोड़ा कंफर्टनेस है ना वो बहुत जरूरी है। और अब पूर्वाग्रह बना के बैठ जाएंगे तो यूपीएससी तो अपने लिए चेंज नहीं करेगी, वो तो अनुवाद वैसे ही कंप्यूटराइज्ड होंगे, कितना मर्जी आंदोलन कर लें अपन। भाई बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो गए ना, अभी तो सॉल्व तो नहीं हुई हिंदी मीडियम की समस्या। तो भाई सीधी सी बात है, जो लोग इंग्लिश सीखते हैं, कई लोग 20-20 लैंग्वेज भी जानते हैं, वो भी तो इंसान होते हैं ना। तो हमें तो एक थोड़ी सी सीखनी है, और पूरी तो बोलनी ही नहीं है अपन को सिर्फ पढ़ना है कि हाँ इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है। और जो पेपर लिखे हुए आते हैं उसमें इतना हार्ड इंग्लिश नहीं होती है, आप कभी पढ़ के देखना। जैसे प्रीलिम्स का पेपर था इस बार, दिया था किसी ने, साइंस ट्रैक के क्वेश्चन देखे थे, उसमें कैसे थे हिंदी में, से नहीं समझ आया ना, यही होता है, बहुत हार्ड मतलब अनुवाद काफी। तो अब इंग्लिश मेरी ठीक थी तो इंग्लिश वाले पोर्शन में से देख लिया, पर जब नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे। तो जब ये टॉपिक है ना, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस टेक हुआ, एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक हुए, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पर्सपेक्टिव भी देखा करो कि इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। क्योंकि कई बार जो अपनी हिंदी की किताब में अनुवाद दिए होते हैं ना, उसकी बजाय कुछ और ही अनुवाद कर देते हैं, अप्रोच का उपादान कर देंगे, दृष्टिकोण भी होता है एग्जाम्पल, है ना, जो डिप्रेस्ड का कुछ और कर देंगे, काफी मतलब एग्जाम्पल होते हैं कि मतलब कुछ भी कर देंगे वो। प्रतियोगिता सूचकांक, प्रतियोगिता, अपन ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ही पढ़ा है हमेशा, अपन उसका पढ़ते ही नहीं हिंदी अनुवाद। वो तो ठीक है उसमें इंग्लिश बीच में लिखा हुआ था तो बच गए, अगर किसी को नहीं आती फिर क्या करेगा वो। और इंग्लिश देखने के आदी बनो कि हाँ इंग्लिश का, इंग्लिश देखने, जैसे टेस्ट देने जाते हो ना तो भी इंग्लिश लिखा करो। अब मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई अंग्रेज बन जाओ, पर थोड़ा समझ में आना चाहिए, इतना होना चाहिए, है ना। और हमने बात की थी कि आपका बैकग्राउंड और उसके बेस पे, और एक चीज और, जब आप तैयारी करो तो टॉपर्स की कॉपी देखते होंगे आप लोग, कौन कौन है टॉपर्स की कॉपी देखता है,